गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में मैथ्स में एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 2.4 में हम लोग 1 से 5 क्वेश्चन तक देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक देखेंगे कैसे वो सॉल्व होगा। तो आज वाले में भी वैसा ही क्वेश्चन को किया जाएगा। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा लगे कि दिक्कत होगा तो उसका कुछ हद तक सॉल्व कर देंगे, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज है ये आपका 2.4, इसको ही करना है। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मावली विलेज। बोल रहे हैं कि मावली विलेज में एक रेक्टेंगुलर मतलब सकरा रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब इस टाइप का होगा, जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई काफ़ी कम होगी। इस टाइप का प्लॉट है, उसको रिजर्व रखा गया है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। क्या बोल रहा है, इसका रेशियो कितना है? इसका रेशियो है 11:4 में। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द फ्लोर लेंथ ऑफ द फ्लोर बी कितना हो जाएगा 11x, रेशियो दिया हुआ है। तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द फ्लोर बी हो जाएगा 4x। ठीक है, आगे बोल रहा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4 at the rate ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the floor. फेंसिंग करना है, मतलब इसके चारों तरफ 100 रुपये मीटर पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करना है। इस तरह से इसको चारों तरफ से घेरना है। और जब घेरने की बात आ रही है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो ये आपका 11x है, ये 4x है। तो हम लोग को पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, रेक्टेंगुलर भी जोड़ सकते हैं, ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट जो आपका है वो कितना दिया हुआ है, तो वो 75,000 अपॉन 100 इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही दिया हुआ है। अगर आप इसको इस तरह से नहीं बनाते हैं तो सीधे हम लोग यहाँ कर सकते हैं इक्वल्स टू 75,000 अपॉन 100, मतलब इतना हो गया 700 रुपीज। यहाँ क्या लिखेंगे ₹700, सॉरी रुपीज नहीं 700 मीटर, ये हो गया। आ गया आपका कि इतना उसको फेंसिंग करने में टोटल लगेगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 2 इंटू जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो पेरीमीटर है वो L प्लस बी इक्वल्स टू जो पेरीमीटर है वो लिख दिए। इसको अब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप यहाँ के बाद आगे सॉल्व करेंगे और लास्ट में अलग अलग उसको डिनोट कर देंगे कि हाँ उसका लेंथ कितना है और उसका ब्रेड्थ कितना आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहा नहीं
अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और उसके बाद जब सॉल्व कीजिएगा या तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनने पर फिर हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 को क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन जो है दो तरह के मटेरियल लेता है, दो तरह का कपड़ा ले रहा है। एक तो ट्राउजर ले रहा है और दूसरा शर्ट ले रहा है। ये क्या बोल रहा है कि शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। जो वो शर्ट का कपड़ा ले रहा है वो ₹50 पर मीटर पड़ रहा है, और जो वो ट्राउजर यानी पैंट का जो कपड़ा ले रहा है वो ₹90 पर मीटर पड़ रहा है उसका कॉस्ट। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। दो ट्राउजर के लिए 2 मीटर अगर ट्राउजर ले रहा है तो वो 3 मीटर शर्ट ले रहा है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। और दोनों तरह के कपड़ों को यानी जो शर्ट है उसको 12% प्रॉफिट पर और जो ट्राउजर है उसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। इस टोटल सेल इज ₹36,660। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। बोल रहा है कि वो जो सेल किया उससे उसकी टोटल इनकम कितनी हुई, तो 36,660 रुपये हुई। तो इसे पूछ रहा है कि उसने ट्राउजर मटेरियल जो था यानी पैंट का जो कपड़ा था वो उसने कितना खरीदा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं पूरा। चलिए तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि शर्ट जो है लेट द शर्ट मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। शर्ट मटेरियल बी कितना है, कितना लिया वो, तो हर एक 2 मीटर के लिए ट्राउजर के लिए 3 मीटर शर्ट का कपड़ा लेगा। यानी इसको हम लोग बी कितना मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं। तो ट्राउजर का कितना हो जाएगा, ट्राउजर मटेरियल कितना हो जाएगा बी 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पिछले अगले पेज पर लिखा हुआ है ये चीज कि हर एक वो 2 मीटर ट्राउजर के लिए 3 मीटर शर्ट का मटेरियल ले रहा है, 3 मीटर शर्ट का कपड़ा ले रहा है, मतलब 3:2 का रेशियो है। चलिए तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। अब सबसे पहला चीज है कि एक एक करके हम लोग इसको बनाएंगे। एक एक करके पहले ट्राउजर का निकाल लेंगे या पहले शर्ट का निकाल लेंगे और उसके बाद ट्राउजर का भी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शर्ट का ही दिया हुआ है तो शर्ट का ही निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऐसे नहीं करते हैं, इसको लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, तो कितना दे रहा है इसको ₹50 पर मीटर। मतलब शर्ट के लिए उसको कितना लग रहा है रुपीज का साइन दे देंगे अपना और 50 इंटू 3x, मतलब उसको कितना खर्च आ रहा है, तो ₹150 का खर्च आ रहा है। चलिए अब बोल रहे हैं कि इसको 12% गेन पर बेचा है। चलिए तो इसका 12% गेन भी निकाल लेते हैं। पहले 12% गेन इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो 12% गेन का, अब गेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हम यहाँ पर साइड में आपके लिए लिख रहे हैं कि जब जो अगर सीपी निकालना रहेगा, सॉरी एसपी निकालना रहेगा, तो एसपी जब निकालना है तो गेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो 100 इंटू गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस हुआ उसका इस तरह से इस फॉर्मूले पर लगेगा। चलिए तो एसपी ऑफ द एसपी यानी सेलिंग प्राइस, इसको लिखिए एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितने परसेंट गेन पर बेचा है,
12% गेन पर, एट 12% गेन, 12% गेन पर बेचा है तो क्या होगा 100 इंटू गेन परसेंट कितना है तो 12% है, तो 12 बाई 100, सीपी कितना है 150 एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ गुना नहीं होगा, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, ये कट नहीं सकता है, 100 प्लस 12 बाई 100, ठीक है, ये है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 112 बाई 100 इंटू 150 एक्स। इससे इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 बचे 10, 2 छक 12। अब इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो 6 तिया 18 के 8, 1 5 तिया 15, 1 16, मतलब 168 एक्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये तो शर्ट का निकल गया, शर्ट का निकाल लिया, अब हम लोग ट्राउजर का निकालेंगे। तो इसी तरह से जैसे ये चीज बना है, ये यहां से यहां तक बना, सेम इसी तरह से हम लोग ट्राउजर का अब निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर मटेरियल, ये कितना हो जाएगा तो रुपीज कितना है 2x है, और सबसे पहले तो इसका हम लोग देख लें 90 रुपीज है, तो रुपीज 90 इंटू 2x, यानी ये कितना हो जाएगा 180x, ये हो गया हम लोग का। अब उसी तरह से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल एट कितना परसेंट गेन लिया है, तो हम लोग देखते हैं 10% गेन है, तो एट 10% गेन, 10% गेन पर। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 बाई 100 इंटू कितना है 180x, यानी सीपी हो गया ये। चलिए अब यहां पर देख रहे हैं कि क्या होगा, ये 110 बाई 100 इंटू 180x, कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपका आंसर कितना आ गया 198x। 18 को 11 से गुना करेंगे तो 198x आएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ही सेल्स द मटेरियल, ये हो गया हिज टोटल सेल, ये तो सेलिंग प्राइस आ ही गया, इसका ट्राउजर का आ गया और ये शर्ट का आ गया। अब इन दोनों का सम अगर हम लोग करते हैं तो चलिए अब आगे इधर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर अब जगह नहीं बचा। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600, ठीक है, 36,600, 666 है, 660, 36,660 ये है। अब इसको सम करते हैं, 8 8 16 6 1 9 6 15 1 16 6 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया ये 336, और यहाँ हो गया 3660, ये आ गया। चलिए अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्चुअली हमको लग रहा है जैसा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पर 3666 यहाँ 0 होना चाहिए था, ये गलती से लगता है मिसप्रिंट है और इसका आंसर कुछ गलत आया। तो हम एक बार आंसर इसका देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आंसर में क्या दे रहा है,
मेरे हिसाब से हमको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि ये अगर ऐसा रहेगा तो इजीली कटेगा नहीं, ये कट जाना चाहिए था। अगर यहाँ एक जीरो दे दिया जाएगा तो वो 100 टाइम्स में कट जाएगा। 2.4 200 मीटर्स। तो ये हाँ, यहाँ पर जीरो ही होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, आप बुक में देख लेंगे। यहाँ पर 36600 और यहाँ पर भी 36600 होगा। तो अगर x इज इक्वल टू करें तो 36600 बाई 366, तो ये 100 टाइम्स में कट गया। यहाँ पर आपके बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, हम आंसर में देख रहे हैं तो आंसर में 200 दे रहा है, जो कि ट्राउजर मटेरियल के बारे में पूछ रहा है, उसमें कि कितना वो ट्राउजर मटेरियल खाता है ये पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग ले लें तो बोल रहा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, बोल रहा है कि वो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देयरफॉर, सबसे पहले देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल, आप नए वाले बुक में देखिएगा, मेरा बुक जो है वो काफी पुराना है, तो हो सकता है कि नए वाले बुक में नया जो बुक होगा उसमें सही दिया हो। मेरे बुक में 3666 दे दिया है। तो ट्राउजर मटेरियल कितना माने हम लोग, 2x माने हैं, 2x लिखेंगे यहाँ पर और इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 100 मीटर, और ये कितना आ गया 200 मीटर। यही चीज पूछ रहा है कि वो ट्राउजर मटेरियल कितना करता है, तो ट्राउजर मटेरियल वो करता 200 मीटर। ठीक है, तो इसमें और कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर। क्वेश्चन नंबर 8 ये तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप हमसे पूछिए, हम बता देंगे। ठीक है, वैसे तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं आपको कहीं किसी जगह पर लगता है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। एक हर्ड है जहां पर कुछ हिरन है, तो चलिए उसको x मान लेंगे हम लोग। उसमें से बोल रहा है कि 3/4 मतलब 3/4 जो है वो हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, मतलब आधी भेड़ जो है, ये हिरन जो है वो क्या कर रही है, घास चर रही है। 3/4 जो है ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बची हुई आधी बची उसमें से उसकी 3/4 जो है वो क्या कर रही है, वो खेल रही है। एंड 9 आर रेस्ट एंड 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो 9 बच गई हिरन वो पानी पी रही है। ठीक है, तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ हिरन बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहां पर मार्किंग कर ले, और इसके बाद लेट द टोटल नंबर
ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स मान लीजिए इसको, ठीक है। अब हम लोग को यहां पर एक्स तो कर लिए, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ एक्स है तो एक्स की आधी मतलब क्या हो गया x/2, ठीक है, प्लस 1/3 है ना, x/3 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। यहां पर बोला 3/4 तो क्या हो जाएगा 3x/4 इंटू एक्स, टोटल में से आधे को घटा देंगे, यही ना यहां पर बची हुई है, और प्लस 9। चलिए करते हैं। ओ सॉरी यहां पर गलती हो गया, यहां पर जब बोल रहा है 3/4 तो ये इसमें से जब आएगा तो यहां पर हो जाएगा तो x/3। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां पर तो x रहेगा ही अभी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x/2 प्लस x/3 और यहां हो जाएगा 2x माइनस x/2 प्लस 9। क्या होगा इसका x इज इक्वल टू x/2 प्लस x/3 और इंटू कितना होगा ये x/2 प्लस 9। आगे अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x/2 प्लस x²/6 प्लस 9। और आगे जब इसको और सॉल्व करते हैं तो यहां पर हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6 ही होगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 54/6 और इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 54। और जब 6x को भी इधर ले आते हैं तो हम लोग के पास आएगा, यह पूरे इक्वेशन को सही कर ले तो क्या होता है, ऐसे कीजिएगा आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं या हम ही कर देते हैं, क्या किया जाए इसमें 6x को या 5x हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 54 और ये पूरे को अगर उधर ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, क्वेश्चन फिर से देखना होगा। half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing 3/4 of the remaining 3/4 of the remaining मतलब x/2 का 3/4 हो जाएगा 3x/8 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 और प्लस 9 इसको ऐसे करके लिखते हैं x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 ये हो जाएगा x
आएगा x इज इक्वल टू 8 x 4x प्लस 3x प्लस 72 8x minus 7x is equal to 72 x is equal to 72 टोटल कितनी गिरन है तो बात करेंगे। चलिए इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस क्वेश्चन को ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर सिर्फ मिस्टेक है थोड़ा, इसको बनाते हैं फिर से, ये अभी सही बना है। चलिए यहाँ बोल रहा है कि कितना हाफ क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग क्या होगा, तो रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया 3/4, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे 3/4 और रिमेनिंग मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी x माइनस x/2 करेंगे, तब रिमेनिंग आएगा हम लोगों के पास में। ठीक है, ये जो है ये क्या कर रही है, प्ले कर रही है, खेल रही है, और जो 9 है वो क्या कर रही है, पानी पी रही है। ये अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अभी ये सही बन जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x तो रहेगा ही, यहाँ x प्लस 2 प्लस, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर 3/4 रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व कीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस x प्लस 9। ये क्यों लिखा गया है, तो रिमेनिंग बोल रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो टोटल कितना मान है हम लोग, x मान है, x में से इतना तो इतना तो चल रही है, तो बची जो, तो इतना को अगर माइनस कर दे तो जो बचा हुआ है वो निकल जाएगा, आंसर इतना ही आएगा, x/2 ही आएगा। चलिए देखते हैं, x/2 प्लस 3/4 और 2x में से x जाएगा तो x/2 बचेगा प्लस 9 यहाँ पर आप देखो कि x/2 बचा, मतलब अगर मान लो कि एक है उसमें से आधा अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा ना, 1/2 ही तो बचेगा, वही चीज हुआ है। चलिए यहाँ पर हो गया x, और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे x/2 पहले लिख लीजिए, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और नीचे में 8 आएगा प्लस 9। अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 8 होगा, यहाँ 2 से इसको 8 को डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस यहाँ होगा 3x और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 72, यहाँ को 8 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x, और इन दोनों को जब सम करेंगे तो 7x होगा और प्लस 72, 8x में से 7x को घटाएंगे इज इक्वल टू 72, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 72, मतलब टोटल नंबर ऑफ हिरन जो थी यानी डियर जो थी हर्ट में कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ट ये कितनी थी, 72 थी। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स older than his granddaughter। चलिए ये क्वेश्चन जो हम लोग पहले बना चुके हैं करीब करीब उसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक दादाजी हैं, ग्रैंडफादर है, वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना, उसकी उम्र जो भी होगी उससे 10 गुना ज्यादा उनकी उम्र है। 10 साल नहीं बोल रहा है, 10 गुना, मतलब अगर उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसकी अगर उम्र अभी 10 साल है तो उसके दादाजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अगर 2 साल है, 2 साल तो नहीं बोल सकते हैं, 2 साल तो बहुत कम हो जाएगा, 10x बोलेंगे तो 10x मान लो कि अगर 5 साल है
अगर ग्रैंड डॉटर की उम्र 5 साल है तो उसके दादाजी की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 गुना, मतलब 50 साल। तो चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स मान लेते हैं। तो द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x ईयर्स। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्ड देन हर। वो बता रहा है कि उसके दादाजी जो है वो अपने ग्रैंड डॉटर से 54, मतलब अभी दादाजी की उम्र कितनी हो रही है, तो अभी 54 साल हो रही है। फाइंड देयर प्रेजेंटेज, तो दोनों का प्रेजेंटेज बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, मतलब 54 साल अधिक है उनसे, ग्रैंड डॉटर से उनकी उम्र। तो अगर ग्रैंड डॉटर की एज में अगर 54 साल को और जोड़ दें तो वो दादाजी की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम इसका अभी बता देते हैं, 9 होगा, 9 6 आएगा, 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, कितने इयर्स होगा, तो 6 इयर्स होगा। आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनने पर फिर हम बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये भी एज वाला ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। मतलब अमन की उम्र क्या है कि अपने बेटे की उम्र से 3 टाइम्स, मतलब बेटे की उम्र अगर x है तो उस अमन की उम्र कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, उससे 3 गुनी है। मतलब अगर अमन के बेटे की उम्र अगर मान लो कि 10 साल है तो अमन की उम्र कितनी हो जाएगी, 30 साल। 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son's age। 5 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, तो अपने बेटे की उम्र से 5 गुना अधिक थी। फाइंड देयर प्रेजेंट, तो उनका प्रेजेंटेज क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, तो यहां लिखेंगे लेट द प्रेजेंटेज ऑफ अमन्स सन, कितना मान लेंगे हम लोग, बी एक्स ईयर्स। ठीक है, तो अमन का एज कितना हो जाएगा, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन का एज कितना हो जाएगा, कितना दिया था, 3x ईयर्स। 3 टाइम्स दिया हुआ था, 3 टाइम्स हिज सन्स एज। हाँ, तो 3x ईयर्स हो गया। अब हम लोग बोल रहे हैं कि 10 इयर्स एगो, तो 10 इयर्स एगो वाला उसका एज निकाल लेते हैं। 10 इयर्स एगो मतलब दोनों में से 10-10 साल घट जाएगा ना। 10 साल पहले, मान लो कि अभी किसी की उम्र अगर 20 साल और बोला है कि 10 साल पहले, तो 10 साल पहले का मतलब 10 इयर्स एगो जब बोला जाएगा तो इसका मतलब 10 साल और माइनस कर देना उसकी एज में से। अभी जो भी उसकी प्रेजेंट एज होगी उसमें से 10 साल माइनस कर देंगे, तो वही यहां पर भी करेंगे। 10 इयर्स एगो द एज ऑफ, तो डायरेक्ट क्या लिखिए, अमन्स सन एज कितना हो जाएगा, x माइनस 10 अमन्स एज कितना हो जाएगा, तो 3x है, 3x माइनस 10। यहां पर ईयर्स लिख दीजिए, यहां भी ब्रैकेट करके और यहां लिख दीजिए ईयर्स। अब इसके बाद ये दोनों चीज तो हो गया,
अब हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बोल रहा है कि अमन का एज उसके बेटे के एज से 10 साल पहले अमन का एज उसके बेटे की एज से 5 गुना अधिक था। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, सॉल्व आप करेंगे, फॉर्म हम कर दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 5 साल अगर 5 से उसको गुना कर दें उसके बेटे की एज को तो अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन को बराबर किया गया। अब इसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो आप ट्राई कीजिए, बन जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और ये जो दो क्वेश्चन था, एक तो वो ट्राउजर वाला और ये हर्ड वाला, अगर इस क्वेश्चन में फिर से अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको फिर से बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज करना होगा या हमसे बात करनी होगी, तभी हम बता पाएंगे। क्योंकि हमको ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपको उसमें दिक्कत हुई या नहीं हुई। तो आप कॉल या मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट करें, तभी हम बता पाएंगे अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत होती है तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही।